गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस। अपनी पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने आपसे बताया कि मैं फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकंड ईयर में आ गया। उसके बाद मैं महाराज जी के सेवा में कैसे आया। एक दिन मैं कृपाल आश्रम दर्शन करने के लिए आया हुआ था, तो मुझे वहाँ सिक्योरिटी ग्रुप थर्सडे ग्रुप के जो इंचार्ज थे प्रीतम चंद जी वो मिले। वो मुझे पहले से जानते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपके ग्रुप में सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत खुशी से कहा कि हाँ ज़रूर, थर्सडे को आ जाइए रात को 7 बजे। तो जो 3-4 दिन बाद जो भी थर्सडे था, मैं कृपाल आश्रम उनके पास पहुँच गया। उन्होंने मुझे वहाँ अपने पास बिठा लिया। उस दिन महाराज जी के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा था कोठी में, और काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, और किचन में कुछ हेल्प की ज़रूरत थी। तो महाराज जी की दया से मुझे वो सेवा मिल गई। तो मैं उस बात से बहुत खुश था कि मैं महाराज जी के घर में उनके किचन में कुछ सेवा करके आया हूँ। उसके बाद मैं रेगुलर थर्सडे में ड्यूटी पर आने लगा, और मुझे वहाँ लगभग हर थर्सडे को किचन में कोई ना कोई सेवा मिल जाती थी। अब जो मेरा कॉम्प्लेक्स था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या मेरी जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो थोड़ी मुझे लगता है कम होने लग गई, और मुझ में कुछ कॉन्फिडेंस आने लग गया। तो मैंने ये महसूस किया कि मुझे अपने सेकंड ईयर के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अभी मुझे इतना कॉम्प्लेक्स था कि मैं कॉलेज नहीं जा पाता था। मेरे हालात ऐसे थे कि मैं कॉलेज नहीं जाता था। पर मैंने घर पे बैठ के पढ़ना शुरू किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और अपने जो मेरे 4 पेपर थे, 3 मेरे सेकंड ईयर के पेपर थे और 1 मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर जो पेंडिंग था, उनमें से मैंने 3 पेपर क्लियर कर लिए। सेकंड ईयर का मेरा जो मैकेनिक्स का पेपर था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मैं थर्ड ईयर में आ गया और मेरा 1 पेपर पेंडिंग रह गया। अब मैं थर्ड ईयर में जब आया तो ड्यूटी करने की वजह से शायद महाराज जी के रेगुलर दर्शन और ड्यूटी और उनकी दया से मुझे लगता है मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। मेरी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो ख़त्म हो गई थी। मुझे जो लगता है जो डिप्रेशन था वो मैं उससे निकल आया था। अब मैंने रेगुलर कॉलेज जाना शुरू किया। अब मुझे अपनी क्लास में अपने साथियों के साथ बैठने में कोई हिचक नहीं आती थी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं महसूस होता था। इसी बीच महाराज जी की दया से सावन आश्रम और कृपाल बाग की ड्यूटी भी सिक्योरिटी की चालू हो गई। अब मैं हर थर्सडे को कृपाल आश्रम में ड्यूटी करता था, हर संडे को सावन आश्रम में ड्यूटी होती थी हमारे ग्रुप की, और उसके बाद हर ट्यूसडे को हमारे ग्रुप की कृपाल बाग में ड्यूटी होती थी। ये 3 दिन तो मैं अपने ग्रुप के साथ ड्यूटी करता ही था, लेकिन बाकी के 4 दिन भी मैं कृपाल बाग में ड्यूटी पर चला जाता था। मैं वहाँ बैठकर सिक्योरिटी की ड्यूटी भी करता रहता था और पढ़ता भी रहता था। अपनी किताबें मैं साथ ले जाता था और मैं वहाँ रेगुलर पढ़ता रहता था। तो मेरे जो सीनियर लोग थे वो मेरी इस बात से काफ़ी खुश होते थे कि मैं वहाँ बैठ के पढ़ता रहता हूँ, और मुझे वो कोऑपरेट करते थे। मैंने काफ़ी मेहनत की और अब मैं रेगुलर पढ़ भी रहा था, लेकिन अब मेरे को थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि फाइनल ईयर मेरे 5 पेपर थे जो मुझे क्लियर करने थे, और 1 मेरा जो सेकंड ईयर का मैकेनिक्स का पेपर था मुझे वो भी क्लियर करना था। मैं 4 सब्जेक्ट तो ठीक से कर पा रहा था, लेकिन मेरा जो मैकेनिक्स का पेपर था सेकंड ईयर का और फाइनल ईयर का, वो करने में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। वो मुझसे हो नहीं पाता था। करना सब कुछ मुझे खुद ही होता था। मेरे कॉलेज की एक ही प्रोफेसर थी, वो रियल एनालिसिस पढ़ाती थी। उन्हें मैं कह सकता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड के बाद शायद मैं उनसे कुछ पढ़ा। उसके अलावा कभी किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया नहीं, जो भी किया खुद ही किया। अब जब मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आ गए तो मेरी इच्छा थी कि मुझे महाराज जी प्रसाद दें। मेरे मन में ये इच्छा हुई कि महाराज जी मुझे प्रसाद दे दें, ताकि मेरा ये जो एग्ज़ाम है ये मैं ढंग से कर पाऊँ। एक दिन मैं वहाँ कृपाल आश्रम में ड्यूटी पर खड़ा था,
और महाराज जी बाहर से किसी सेवादार के साथ बात करते करते अंदर आए। जब वो कैंची वाले गेट से अंदर आ गए तो मैंने कैंची वाला गेट बंद कर दिया और चिक को नीचे कर दिया। महाराज जी उस सेवादार के साथ खड़े होकर कुछ देर बात करते रहे, लेकिन मुझे रेगुलर देखते रहे। मेरे ऊपर उनकी दृष्टि लगातार बनी रही। 2-3 मिनट या शायद उससे भी 1 आधा मिनट ज़्यादा महाराज जी मुझे दृष्टि डालते रहे। मैं महाराज जी से 2-4 कदम दूर था तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि महाराज जी उस सेवादार से क्या बात कर रहे हैं। मैं दूर ही इसलिए खड़ा था ताकि मुझे बात वो सुनाई ना दे। फिर महाराज जी ने उस सेवादार से थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा कि प्रसाद लेना है। तो उस सेवादार ने कहा हाँ जी लेना है। महाराज जी ने पास खड़े एक और सेवादार से कहा कि जाओ ऊपर से प्रसाद का टोकरा ले आओ। ऊपर से प्रसाद का टोकरा वो सेवादार जल्दी से ले आया। तो महाराज जी ने उस प्रसाद दिया और वो प्रसाद मुझे भी महाराज जी ने दिया। वो प्रसाद का पैकेट लेकर मुझे ये महसूस हुआ कि महाराज जी ने मुझे मेरे एग्ज़ाम के लिए ये प्रसाद दिया है। वो वाकई मुझे महाराज जी ने मेरे एग्ज़ाम के लिए प्रसाद दिया था और ये बात मुझे मेरे एग्ज़ाम में समझ आई। उस प्रसाद की वजह से मेरे एग्ज़ाम में क्या चमत्कार हुआ ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बात करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।